बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फार्मिंग के हवाले से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस शाह। सामीन, आज एक फिर इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज हम मस्टर्ड यानी राय की फसल पर बात करेंगे, उसकी काश्तकारी, उसकी ज़मीन की अच्छी तैयारी और उसके तरीके काश्त पर बात करेंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। सामीन, आज हम बात करेंगे कल्टीवेशन ऑफ द मस्टर्ड यानी राय की काश्तकारी। उससे पहले अगर हम इस राय की फसल का थोड़ा छोटा सा तारुफ करें तो राय की फसल का जो पौधा होता है वो 3 से 6 फुट ऊंचा और बहुत सी शाखों वाला पौधा होता है। इसके पत्ते बड़े और एक ही डंडी के साथ दोनों ही तरफ में जुड़े होते हैं। सामीन, इस पौधे का जो पत्ते का आखिरी सिरा काफ़ी बड़ा होता है और निचले पत्ते डंडीदार होते हैं। इसके फूल छोटे होते हैं और इसका फल जो है वो 2 इंच कतर का बना होता है। इसकी एक शाख पर आम तौर पर 20 से 40 बीज बनते हैं। अगर हम इसके बीजों की बात करें तो इसके बीज भूरे रंग के और आपस में जुड़े होते हैं। राय के बीज का जायका कड़वा और बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। सामीन, ये था एक छोटा सा तारुफ। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हुए बात करें ज़मीन की, यानी कि हमें राय की फसल के लिए किस तरह की ज़मीन का इंतखाब करना चाहिए, तो सामीन आपको बताता चलूँ कि राय की काश्त के लिए हमें दरमियानी ज़रख़ेज़ वाली ज़मीन, यानी ऐसी ज़मीन जो कि ना बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ हो और ना जो बहुत ज़्यादा कम ज़रख़ेज़ी वाली ज़मीन हो, उसका इंतखाब करें, बल्कि ऐसी ज़मीन का इंतखाब करें जिसकी ज़रख़ेज़ी दरमियानी हद तक हो। सामीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे सूबा पंजाब में इस फसल की काश्त बहुत ज़्यादा छोटे पैमाने पर होती है, क्योंकि हमारे सूबा पंजाब की बहुत से इलाकों की ऐसी ज़मीनें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ हैं या तो बहुत ज़्यादा परेशानियों, बीमारियों का शिकार हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा कम ज़रख़ेज़ी वाली ज़मीनें हैं। लेकिन इस फसल के लिए हमें एक दरमियानी हद तक की ज़रख़ेज़ ज़मीन की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये हमारे सूबा पंजाब में बहुत छोटे पैमाने पर काश्त की जाती है। सामीन, हर फसल की काश्त के लिए एक अहम तरीन मरहला होता है ज़मीन की अच्छी तैयारी। जब तक हमारी ज़मीन की अच्छी तैयारी नहीं होगी, हमारा पौधा अच्छी नशोनुमा नहीं हासिल करेगा, हमारा पौधा हमें बिल्कुल भी पैदावार मुहैया नहीं कर सकता। हर फसल की काश्तकारी के लिए ज़मीन बहुत अहम किरदार अदा करती है। जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में एक बात आपको बताई थी कि पौधे की नशोनुमा के लिए ज़मीन एक माँ का रोल अदा करती है। आप ख़ुद देखें कि हमारा जो बीज जो हम काश्तकारी करने के लिए जो बीज उगाते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ज़मीन उसको एक माँ की तरह ट्रीट करती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बचपन से लेकर ट्रीट करती है, उसकी नशोनुमा करती है, उसकी तरबियत करती है और वो एक मकाम पे आ जाता है बड़ा होकर। इसी तरह हमारी ज़मीन हमारे बीज को खुराक देती है, उसको पानी मुहैया करती है, उसको अच्छी नमकियात देती है, उसकी ग्रोथ करती है और वो एक दिन उस स्टेज पर बड़ा हो के हमारा पौधा उस स्टेज पर आ जाता है जब वो हमें एक काफ़ी मिकदार में पैदावार मुहैया करता है। तो इसीलिए हमें चाहिए हम अपनी ज़मीन की सबसे पहले बहुत अच्छी तरह तैयारी करें ताकि हमारा पौधा उससे अच्छी खुराक हासिल करे, अच्छी नशोनुमा हासिल करे और हमें भी बहुत अच्छी पैदावार मुहैया करके फ़ायदा पहुँचाए। तो इसकी तैयारी के लिए 3 से 4 मरतबा ज़मीन को हल चलाकर तैयार किया जाता है। ज़मीन की तैयारी के बाद इसकी सतह को हमवार किया जाता है ताकि सारे खेत में पानी बराबर दिया जा सके। इस तरह ज़मीन की तैयारी करके हम राय की फसल से बहुत अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। सामीन, बहुत से काश्तकारों के दिमाग में एक बात होती है कि इस फसल के लिए किस किस्म की खाद का इस्तेमाल किया जाता है।
اگر ہم بات کریں کہ رائے کی کلٹیویشن، رائے کی کاشتکاری کے لیے کہ ہم کون سی کھاد کا استعمال کریں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اس فصل میں کسی قسم کی کھاد کا استعمال نہیں کرتے، لیکن اگر 8 یا 10 ٹن فی ایکڑ گوبر کھاد کا استعمال کر دیا جائے جو کہ اچھی طرح گلی سڑی ہو، اگر اسے زمین میں ملا دیا جائے تو اس کی زمین میں ملانے کی وجہ سے ہماری زمین نرم ہو جاتی ہے، جس سے ہمارا پودا جو ہوتا ہے وہ اپنی جڑوں کو زمین کی گہرائی تک پھیلاتا ہے، اس کی زمین کی گہرائی کے ارد گرد پھیلاتا ہے، جس سے وہ بہت زیادہ اچھی نشو و نما حاصل کر سکتا ہے۔ سامعین، فصل کی تیاری کا جو دوسرا اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے طریقہ کاشت، کہ ہم کس طرح کاشتکاری کو فصل کو کاشت کریں جس سے ہمیں کسی قسم کی پریشانیوں، بیماریوں اور نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کے برعکس ہمیں فائدہ ہو، اچھی پیداوار مل سکے۔ اس فصل کو 2 طریقوں سے کاشت کیا جا سکتا ہے، ایک چھٹے کا طریقہ اور دوسرا ڈرل کا طریقہ۔ اگر ہم چھٹے کے طریقے کی بات کریں تو جب زمین تیار ہو جائے تو اس تیار شدہ زمین میں رائے کے بیج کا چھٹا کر دینا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ زمین میں وتر کافی مقدار میں موجود ہو اور اس کے بعد اس کو ایک مناسب طریقے سے زمین میں ملا دیا جائے۔ چھٹے کے طریقے کے بعد ہم بات کرتے ہیں ڈرل کا طریقہ۔ سامعین، دوسری صورت میں اس کو بذریعہ ڈرل 1.5 فٹ کے فاصلے لائنوں میں کاشت کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کاشت میں یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ہمیں چاہیے خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں کہ بیج 1 انچ سے گہرا نہ جائے، ورنہ اگاؤ میں پریشانی ہوگی اور اس طریقے سے جڑی بوٹیوں کو بھی آسانی سے تلف کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچتا رہے۔ اپنے تمام کسان بھائیوں کے ساتھ میرا چینل شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہماری ویڈیو سے مستفید ہو کر انفارمیشن حاصل کر کے اپنی کاشت کو بہتر بنائیں اور ہمارے ملک کی معیشت کو برقرار رکھنے میں ایک اچھے پیمانے تک لے جانے میں ایک اہم کردار ادا کریں۔ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔